हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनएमएमएस मंथन में। प्यारे बच्चों, अगर आप इस बार एनएमएमएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आप छात्रवृत्ति के लिए एनएसपी पोर्टल पर आवेदन कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले ओटीआर प्राप्त करना होगा। ओटीआर कैसे प्राप्त करेंगे और आवेदन कैसे करेंगे, इसके लिए यह पूरी वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे अंत तक देखिएगा, जिससे आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप अपने ही मोबाइल से आवेदन भी कर पाएँगे। इसके लिए आप ध्यान दें, आपके पास फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें अपने पास रख लीजिए, जैसे आधार कार्ड और एसआर नंबर आप अपने स्कूल से पता कर लीजिए, रोल नंबर पता कर लीजिए, प्रीवियस क्लास परसेंटेज आपको पता होना चाहिए और एनएमएमएस एग्ज़ाम का जो रोल नंबर था, वह रोल नंबर आप पहले से ही नोट करके रखे रहिएगा। इसके साथ-साथ आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी अपने पास रखना है, जिसे अपलोड करना होता है। तो वो भी आपके पास होना चाहिए। आवेदन से पहले ये सारी चीज़ें आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएँगे, आप अपने ही मोबाइल से आसानी से आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका किसी नेशनलाइज़्ड बैंक में अकाउंट है कि नहीं, तो आप अपना खाता भी खुलवा के पहले से ही रखेंगे, तभी आप आवेदन करिएगा। ठीक है? अब आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे हमें आवेदन करना है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा और प्ले स्टोर पर लिखिएगा फेस आरडी ऐप। आप जब फेस आरडी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आधार फेस आरडी, ये इस तरह का आधार फेस आरडी ऐप ओपन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जब आप इंस्टॉल करेंगे तुरंत अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, ये वर्क करता रहेगा। ठीक है? कुछ लोग परेशान होते हैं कि यह ओपन नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आधार फेस आरडी ऐप कभी भी ओपन नहीं होता है। यह मोबाइल में ऐसे ही रहेगा और ये वर्क करता रहेगा। ठीक है? इसके बाद आप प्ले स्टोर से ही एनएसपी ओटीआर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एनएसपी ओटीआर ऐप को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप एनएसपी ओटीआर ऐप ओपन करेंगे, तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कि रजिस्टर लिखा हुआ है, तो आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, एक इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपसे कहेगा कि आप यहाँ पे अपनी सहमति प्रदान करें। तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा और सेकंड नंबर पे भी टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये जो नया पेज ओपन हो गया, इसमें आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, कैप्चा डाल करके आपको वेरीफाई पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो तीसरा नंबर ई-केवाईसी है, ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको आधार फिलअप करना है। आपसे कहेगा कि अपना आधार नंबर आप डालें। आई हैव आधार, यहाँ पे आपको टिक करना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एग्री का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपकी स्क्रीन पर कैमरा शो होने लगेगा और जब कैमरा शो होने लगे तो आप जिस भी बच्चे का आपको ओटीआर प्राप्त करना है, उसका आप फ़ोटो क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कैमरा ऑन करके फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो आपसे कहेगा प्लीज़ ब्लिंक टू कैप्चर, यानी अपनी आप आँख की जो पलक है उसे ऊपर-नीचे 1-2 बार करना पड़ेगा। तुरंत वो आपकी जो पिक्चर है वो कैप्चर कर लेगा और जैसे ही ये पिक्चर कैप्चर कर लेता है तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन वो माँगेगा। जैसे माता-पिता का नाम माँगेगा, ईमेल आईडी या जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे माँगता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल अप कर देंगे। उसके बाद इस तरह का एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपका ओटीआर नंबर मेंशन रहेगा और यहाँ पे देखिए आधार सीडिंग स्टेटस में सीडेड दिखाना चाहिए। ये तभी दिखाएगा जब आप बैंक अकाउंट खुलवाए रहेंगे। तो ये सीडेड है, यानी आधार आप सीडेड है तभी आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है?
इसके बाद जो चौथा देखिए ई-केवाईसी कंप्लीट होने के बाद अब चौथे नंबर पे है फिनिश। फिनिश पर जैसे ही 4 नंबर आप देखेंगे तुरंत यू हैव सक्सेसफुली फिल द फॉर्म एंड योर ओटीआर नंबर, आपका ओटीआर नंबर शो करने लगेगा और आपके मोबाइल पर एक ओटीआर नंबर और एक पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा। ओटीआर नंबर और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद आप अपना गूगल ओपन करिएगा। गूगल पर आप एनएसपी पोर्टल सर्च करेंगे। जैसे ही आप एनएसपी पोर्टल सर्च करेंगे, एनएसपी पोर्टल पर आप पहले स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएंगे और वहाँ जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप देखेंगे कि आपसे मांग रहा है आधार नंबर, लेकिन आप आधार नंबर न दे करके आपको ओटीआर लॉगिन विथ ओटीआर पे क्लिक करना है, क्योंकि आधार नंबर देंगे तो उस पर ओटीपी वगैरह जाएगा। आप ओटीआर से क्लिक करिएगा, क्योंकि ओटीआर पे आपको ओटीआर नंबर प्राप्त हो चुका है और पासवर्ड प्राप्त हो चुका है। तो जैसे ही लॉगिन विथ ओटीआर करेंगे आपसे ओटीआर नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। आप ओटीआर नंबर और पासवर्ड यहाँ पे फिल करके पहले तो अपना आप पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। पासवर्ड एक आसान सा पासवर्ड अपने नाम @123 या डेट ऑफ बर्थ के साथ आप पासवर्ड बना लीजिएगा। और जैसे ही आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे तुरंत आप ओटीआर नंबर भरेंगे, फिर नया पासवर्ड भरेंगे और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना रहेगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। हम एक बच्चे का ओटीआर नंबर और पासवर्ड फिलअप करके आपको पूरा डिटेल बता दे रहे हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है। ध्यान दें, ये ओटीआर नंबर पासवर्ड जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे, देखिए लॉग्ड सक्सेसफुली, चूँकि ये सेव था इस वजह से इस तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तुरंत हमको मिल गया। आप यहाँ ओटीआर नंबर पासवर्ड डाल लेंगे तो इस तरह का मैसेज आपके पास भी आ जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ ध्यान दें कि यहाँ एक्शन पर लिखा है प्रोसीड। तो जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तुरंत एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है चूँकि फ्रेश है, इस वजह से न्यू एप्लीकेशन है, एकेडमिक ईयर फ्रेश, स्कॉलरशिप और स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, ये चीज़ें शो होने लगेंगी। इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जो नया पेज ओपन होकर के आएगा वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक इन्फॉर्मेशन है फिल एप्लीकेशन का स्टेटस के नीचे। तो आपको फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तुरंत जो नया पेज ओपन होकर के आएगा वो आपको उसमें इन्फॉर्मेशन सारे इन्फॉर्मेशन उसी में भरना रहेगा। यहाँ पे एकेडमिक ईयर, डोमिसाइल स्टेट, स्कॉलरशिप कैटेगरी प्री लिखना है, एप्लीकेशन टाइप स्कॉलरशिप, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी, रिलीजन, एनुअल फैमिली इनकम, ये सब आपको भरना है। एनुअल फैमिली इनकम जो है आय प्रमाण पत्र पे शो होता है। दिव्यांगता है कि नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। ये जितनी इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर, यहाँ ध्यान दें पेरेंट प्रोफेशन भरना है। जैसे ही पेरेंट प्रोफेशन में आपको अदर भरना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, सिंगल, गर्ल चाइल्ड, आपको सिंगल यहाँ पे लिखना है नो। और अगर पेरेंट्स दोनों जीवित हैं तो ये नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हाउस नंबर वगैरह डाल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है इंस्टीट्यूट का यूडाइस कोड। जहाँ बच्चा इस समय अभी पढ़ रहा है वहाँ का आपको क्या देना है, यूडाइस कोड देना है। जैसे ही आप यहाँ का यूडाइस कोड आप भरेंगे तुरंत इंस्टीट्यूट का पूरा नाम यहाँ पे शो होने लगेगा। और इसको एक तरीका और है सेलेक्ट इंस्टीट्यूट का,
आप यहाँ सेलेक्ट इंस्टीट्यूट पे यहाँ सेलेक्ट इंस्टीट्यूट पे जो है क्लिक करेंगे तो आपसे एंट्री मांगता है 1 से लेकर के 100 तक। वहाँ से भी जा कर के आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप अपना विद्यालय खोज सकते हैं। यूडाइस से सबसे आसानी से आप खोज सकते हैं, इसलिए पहले आप यूडाइस कोड पहले से पता रखिएगा। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट ईयर और रोल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर रोल नंबर के साथ साथ आप सेक्शन और मोड ऑफ स्टडी में आप फुल रेगुलर और फुल टाइम आपको लिखना है। इसके बाद आपको प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स आपको भरना है और प्रीवियस ये जो एग्ज़ाम हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिटेल, ये दोनों आपको इसके साथ साथ भर देना है। देखिए प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स जब आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस बोर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको लिखना है यूपी बेसिक शिक्षा। तो जैसे ही आप यूपी बेसिक शिक्षा लिखेंगे तुरंत ये चीज़ आ जैसे ही आप यूपी बेसिक शिक्षा लिखेंगे तो यूपी बेसिक शिक्षा परिषद यहाँ पे शो होने लगेगा, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा और जिस भी आप स्टेट से हैं वहाँ का जो भी बोर्ड है आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। प्रीवियस पासिंग ईयर, तो प्रीवियस पासिंग ईयर इसी साल बच्चा पास हुआ इसलिए ये 2025 रहेगा। प्रीवियस क्लास 8 और कक्षा 8 में कितना % पाया है वो यहाँ पे फिल कर दें। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिटेल्स में आप देख पा रहे हैं कि क्वालिफाइड एग्ज़ाम NMMS यहाँ लिखना है और एग्ज़ाम कंडक्ट बाय उत्तर प्रदेश और यहाँ पे रोल नंबर और कब आप एग्ज़ाम पास किए हैं इसको लिखने के लिए आप ध्यान दें। जब एग्ज़ाम हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किस साल हुआ है, तो जिस साल आप पास हुए हैं उसके 1 साल पहले ये एग्ज़ाम हो गया, यानी कि 2024 यहाँ लिखा जाएगा, 2025 यहाँ पे नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद आप इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो जहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट लिखा है आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत आप नए पेज पर चले जाएंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक किए हैं तुरंत आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं भरना होता है। इस तरह ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे स्कीम डिटेल्स आप यहाँ शो होने लगेगा, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करें, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो द स्कीम सेलेक्टेड बाय यू डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक डिटेल्स, प्लीज़ प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करें तुरंत आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे सम स्पेसिफिक डिटेल सेव सक्सेसफुली दिखाएगा और आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करना होगा। यही काम थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे 200 KB से कम ही रहे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आसानी से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे। पहले आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा और फ़ोटो रिसाइजर एक ऐप आता है, उस ऐप से आप उसकी साइज़ को रिसाइज कर लीजिएगा। रिसाइज 200 KB से नीचे लाइएगा, 20 KB से 200 KB के बीच में रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आप आसानी से इसे अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा तो इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, योर डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली, और ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक
जैसे बॉक्स बना रहेगा, इस पे भी आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फाइनल सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको कंफर्म करने के लिए यस या नो का ऑप्शन देगा। अगर कुछ त्रुटि रह गई है तो नो पे, अदरवाइज आपको जब फाइनल सबमिट करना है तो आपको किस पे क्लिक करना रहेगा, फाइनली एस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तुरंत दिखाएगा कि योर एप्लीकेशन ओटीआर नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको एक मिल जाएगा और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको फाइनली ओके पर क्लिक कर देना रहेगा। और आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के लिए आप ओटीआर पासवर्ड डालिएगा और जैसे ही आप एक्शन पर प्रोसीड करते हैं वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट करके आप एक प्रति आप अपने जहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ जमा भी कर सकते हैं अगर मांगा जाए तो। वैसे जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक